हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल के बारे में। अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा देखने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम फाइनली शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर आयत होता क्या है। यहाँ पे आयत के बारे में हमने लिखा है, चार रेखाखंडों से घिरी हुई सरल एवं बंद आकृति जिसके सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। यानी चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण बराबर हो प्रत्येक कोण समकोण हो तथा प्रत्येक भुजाओं की लंबाई बराबर हो। यानी इसमें रेखाखंडों की संख्या होगी 4, 1 2 3 4। इसमें रेखाखंडों की हमारी संख्या हुई 4 और इसके जितने भी भुजा होंगे, इसके जितने भी भुजा होंगे उस सम्मुख बराबर होंगे। यानी आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होगी। जैसे ए बी बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी, ए बी यहाँ पे है और ई बराबर हो जाएगा सी डी के। और उसके बाद बोल रहा है कि ए सी बराबर बी डी हो जाएगा, ए सी भुजा ए सी बराबर भुजा बी डी। अब इसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक कोण समकोण हो। जैसा यहाँ पे हमने दर्शाया है, एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण इसका क्या होगा, समकोण होगा। और एक और इसमें खास बात है, इसकी जितनी भी भुजाएं होंगी एक दूसरे के समांतर होगी। जैसे ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे ए बी पैरेलल सी डी। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा ए सी पैरेलल बी डी होगा। तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। आखिर परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है। परिमाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। परिमाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर होता है किनारे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। यानी किनारे की कुल लंबाई को परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लड़का को बना रखा है जिसका नाम है छिलटुआ। जिसका नाम क्या है, छिलटुआ। इससे कोई मान लीजिए एक लड़का बोल रहा है ए, ये लड़का बोल रहा है ए, छिलटुआ को यहाँ पे ए बी सी डी जो चतुर्भुज है इस पे चक्कर लगाने के लिए बोल रहा है। ए बी सी डी चतुर्भुज पे ये लड़का बोल रहा है छिलटुआ को चक्कर लगाने के लिए। इसके जब चारों तरफ ये चक्कर लगाएगा तो उसी को बोलेंगे हम परिमाप। यानी परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी को, बी डी को, सी डी को और ए सी को जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा परिमाप। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्षेत्रफल के बारे में। देखिए क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एरिया। किसी वस्तु से ढका गया जगह, यानी किसी वस्तु से ढका हुआ जगह क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने स्केल रख लिया, ठीक है। स्केल कॉपी पर जितना जगह छेक रहा है, यानी कि जितना जगह को यह कवर कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे इसके अनुसार आप समझिए, ए बोल रहा है कि छिलटुआ को इस ए बी सी डी जो खेत है, ए बी सी डी क्या है, खेत है, इसमें रोपनी करने के लिए बोल रहे थे। ये रोपनी कहाँ करेगा, इसके क्षेत्रफल में ही करेगा। यहाँ पे जितना होगा यहीं पे ना ये रोपनी करेगा, यानी इसको बोलेंगे हम क्षेत्रफल। आई होप आप इस परिमाप और क्षेत्रफल को समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आयत, परिमाप और इसका क्षेत्रफल का। गाइज फाइनली हमने यहाँ पे छिलटुआ को ले लिया है। यहाँ पे हमने एक खेत भी बना लिया है और छिलटुआ चक्कर लगाया था। ए बी सी डी जो हमारा खेत था इसके चारों तरफ चक्कर लगाया था। तो हम परिमाप इसका निकालेंगे, छिलटुआ कितना चक्कर लगाया, यानी कितना बार घुमा यह। तो सबसे पहले आप इसको सूचित कर लीजिएगा, परिमाप हो या परिमिति दोनों सेम होता है। परिमाप को हम पी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी को लिख देंगे, यानी जोड़ देंगे इसको। तो आप सोच रहे होंगे एल बी कहाँ से आया। देखिए यहाँ पे ए सी बराबर है बी डी है, यानी इसको हम एल मान लिया, यानी लंबाई हो गया। एल मतलब लेंथ यानी लंबाई, और बी मतलब ब्रेड्थ यानी चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको ए बी हमारा हो जाएगा चौड़ाई, और यह चौड़ाई हमेशा बराबर होगा। और यह लंबाई जो ले लिए ए सी ले लिए, और यहाँ पे बी डी हमारा दोनों लंबाई हो गया, दोनों हो गया बराबर, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ देंगे परिमाप निकालने के लिए। देखिए पी यहाँ पे हमने लिख लिया है और पी को हम पी से सूचित करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए यहाँ पे एल, एक एल और एक एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर ए गो बी और ए गो बी हो जाएगा हमारा 2 गो बी, तो 2B लिख देंगे। फिर
P बराबर हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है यानी शामिल है, दोनों में हमारा 2 शामिल है तो 2 को बाहर ले लेंगे और L प्लस B कर देंगे। तो इसलिए हमारा परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी हिंदी में इसको लिखें तो हमारा हो जाएगा परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चलिए इसके क्षेत्रफल को भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई यानी L इंटू बी। आयत का भी हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। अब चलिए इससे संबंधित आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आपके गाइज स्क्रीन पर यह क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए अब इसको हम हल निकालते हैं, आखिर इसका हल हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 5 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप निकालें। यानी हमारा लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर, तो यहाँ पे हमने लंबाई को लिख लिया है 5 मीटर और फिर चौड़ाई हमारा दे रहा है 2 मीटर, तो ब्रेड्थ यानी चौड़ाई को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है 2 मीटर। अब चलिए हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता क्या है। तो पिछले स्टेप में हमने आपको बताया था कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। चलिए हमने आयत का परिमाप यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 को हम बाहर रख देंगे यानी गुना में यह रहेगा और एल का मान हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे हम 5 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारा चिन्ह जोड़ का है तो यहाँ पे हम जोड़ का ही रखेंगे और हमारा चौड़ाई है यहाँ पे 2 मीटर, तो 2 मीटर को ले लेंगे, ठीक है। तो पी यानी पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना 5 और 2 हमारा होता है कितना 7, तो हो जाएगा जब P बराबर हो जाएगा हमारा 2 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 यानी 2 7 14, तो 14 हमारा हो जाएगा मीटर। 14 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है, यानी इसका चौड़ाई दे दिया है 2 मीटर और लंबाई दे दिया है 5 मीटर। तो यहाँ पे हमारा B हो जाएगा 2 मीटर और लंबाई यानी L हो जाएगा हमारा 5 मीटर। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है। हम क्या करेंगे L को B से गुना कर देंगे, तो L हमारा कितना है 5, तो 5 मीटर को हम गुना कर देंगे किससे 2 मीटर से, तो 2 मीटर से जब गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पचे 10 हो जाएगा और M को जब M से गुना करेंगे तो हो जाएगा M स्क्वायर, यानी हमारा एरिया हो जाएगा इसका आयत का एरिया हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, इस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पे आपको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालना है, ठीक है, और निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो एक कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।